कामयाबी सिर्फ सपने देखने से नहीं मिलती। कामयाबी एक ही चीज मांगती है और वो है कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत, रोज का प्रयास, बिना रुके आगे बढ़ते रहना। आज तुम जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या तुम उस मुकाम तक पहुंचने के लिए हर दिन वही काम कर रहे हो जो जरूरी है, या फिर बस बहाने बना रहे हो? ज्यादातर लोग सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन जब रोज वही छोटा सा काम करने की बारी आती है तो थक जाते हैं, रुक जाते हैं और खुद को समझा लेते हैं कि कल से करेंगे। लेकिन सच ये है कि कल कभी नहीं आता। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचो जिनका नाम पूरी दुनिया जानती है। टाइगर वुड्स, एलन मस्क, ओपरा विनफ्रे। इन सब की जिंदगी अलग थी, परिस्थितियां अलग थीं, संघर्ष अलग थे। किसी को बचपन में मुश्किलों मिली, किसी को फेलियर, किसी को रिजेक्शन। लेकिन अगर इनके सफर को ध्यान से देखो तो एक चीज सब में कॉमन दिखेगी, वो है कंसिस्टेंसी। उन्होंने सालों तक बिना रुके काम किया, जब कोई देख नहीं रहा था तब भी, जब तारीफ नहीं मिल रही थी तब भी, जब रिजल्ट नहीं दिख रहे थे तब भी। और अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सच में अपने सपनों के लिए कंसिस्टेंट हो, या फिर बस कभी कभी जोश में आकर मेहनत करते हो और फिर आराम के बहाने ढूंढ लेते हो? जरा रुक कर सोचो, अगर तुम अगले 1 साल तक रोज छोटे छोटे सही काम करते रहो तो तुम्हारी जिंदगी कहां पहुंच सकती है? ज्यादातर लोग इसी सवाल से डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो उतनी मेहनत कर ही नहीं रहे जितनी करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि रोज पहाड़ तोड़ने हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज छोटे छोटे एक्शन लेना, वही छोटे कदम, वही छोटे प्रयास जो दिखने में मामूली लगते हैं लेकिन समय के साथ मिलकर बहुत बड़ा रिजल्ट बनाते हैं। यही वो ताकत है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। माइकल जॉर्डन को ही देख लो, वो रोज जिम जाते थे, रोज प्रैक्टिस करते थे, रोज वही बेसिक चीजें दोहराते थे सालों तक, और वही छोटे छोटे एक्शन एक दिन वर्ल्ड क्लास स्किल में बदल गए। जेके रोलिंग की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हैरी पॉटर लिखते समय उन्हें एक नहीं कई पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। कोई कहता था ये नहीं चलेगी, कोई कहता था इसमें दम नहीं है। लेकिन अगर वो 1-2 रिजेक्शन के बाद रुक जाती तो आज दुनिया की सबसे मशहूर किताबों की सीरीज कभी जन्म ही नहीं लेती। उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा, उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। याद रखो, मोटिवेशन आए या न आए फर्क नहीं पड़ता, असली फर्क कंसिस्टेंसी डालती है। मोटिवेशन तो मौसम की तरह है, आज है कल नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी वो आदत है जो तुम्हें तब भी काम करने पर मजबूर करती है जब मन नहीं करता। जरा सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनो तो 1 साल में कितनी ग्रोथ होगी? लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन यही कंपाउंडिंग इफेक्ट है जो चुपचाप जिंदगी बदल देता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज्यादातर लोग करते हैं। लोग जोश में शुरुआत तो जोरदार करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है कंसिस्टेंसी गिर जाती है। कोई परफेक्ट टाइम का इंतजार करता रहता है, कोई कहता है अभी हालात सही नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। कुछ लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जाल में फंस जाते हैं। आज मजा, आज आराम, आज एंटरटेनमेंट, और भविष्य की कीमत चुका देते हैं। एक तरफ होते हैं वो लोग जो हर जगह अपने सपनों की बातें करते हैं, शोर मचाते हैं, खुद को बहुत बिजी दिखाते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं साइलेंट ग्राइंडर जो बिना किसी को बताए रोज काम करते हैं। सोशल मीडिया पर नहीं दिखते, लेकिन असली जीत वही लोग हासिल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सक्सेस ज्यादातर ग्लैमरस नहीं होती। सक्सेस ज्यादातर बोरिंग रूटीन से बनती है। रोज उठना, वही काम करना, वही स्ट्रगल झेलना, बिना किसी गारंटी के, और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। कंसिस्टेंसी का असली आधार है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब जब मन न करे तब भी काम करना, जब कोई देखने वाला न हो तब भी ईमानदारी से मेहनत करना। एक एथलीट की जिंदगी देखो, कोई ताली नहीं, कोई कैमरा नहीं, बस पसीना, दर्द और रोज की प्रैक्टिस। लेकिन वही डिसिप्लिन एक दिन स्टेडियम की तालियों में बदल जाता है। याद रखो, मूड एक्शन को फॉलो करता है, एक्शन मूड को नहीं। पहले काम करो, मोटिवेशन अपने आप आएगा। अब एक कड़वा सच सुनो, टैलेंट से ज्यादा खतरनाक होती है
लगातार की गई औसत मेहनत। क्योंकि टैलेंट अगर कंसिस्टेंसी के बिना हो तो वो सिर्फ पछतावे में बदल जाता है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो कहते हैं, काश मैंने तब लगातार मेहनत की होती। लेकिन दुनिया उन्हें याद रखती है जो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे। कंसिस्टेंसी तुम्हें रातों रात फेमस नहीं बनाएगी, लेकिन एक दिन तुम्हें रोक पाना नामुमकिन बना देगी। अब सवाल यह है कि कंसिस्टेंसी बनाई कैसे जाए। इसका जवाब बहुत सिंपल है, छोटा शुरू करो। इतना छोटा कि बहाना बनाने का मौका ही ना मिले। रोज 10 मिनट पढ़ना, 1 पेज लिखना, थोड़ी सी एक्सरसाइज। फिर इसे नॉन नेगोशिएबल बनाओ, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए ये काम होगा। और सबसे जरूरी बात, अपनी पहचान बदलो। ये मत कहो कि मैं कोशिश कर रहा हूं, कहो कि मैं वो इंसान हूं जो रोज ये करता है। कंसिस्टेंसी कोई हैबिट नहीं है, ये खुद की इज्जत है। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो। कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, कोई तुम्हारे सपनों के लिए मेहनत नहीं करेगा। या तो तुम आज कंसिस्टेंट बनोगे या फिर कल किसी और की सक्सेस स्टोरी सुनकर खुद को समझाओगे। आज का दर्द टेम्परेरी है, लेकिन कंसिस्टेंसी का पछतावा परमानेंट होता है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। आज एक कदम, कल एक कदम। बस रुकना मत, क्योंकि कामयाबी शोर नहीं करती, वो रोज की कंसिस्टेंसी से बनती है। अब जरा अपनी जिंदगी पर ध्यान से नजर डालो। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते कि उनमें काबिलियत नहीं होती, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो बीच रास्ते में रुक जाते हैं। शुरुआत हर कोई करता है, जोश के साथ, सपनों के साथ, बड़े बड़े वादों के साथ। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही लोग थक जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं दिख रहा। और यहीं पर कंसिस्टेंसी की असली परीक्षा होती है। क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ तब काम करना नहीं है जब रिजल्ट दिखे, बल्कि तब काम करना है जब कुछ भी दिख ना रहा हो। सोचो, एक बीज को जमीन में डालते हो। पहले दिन कुछ नहीं दिखता, दूसरे दिन भी कुछ नहीं, कई दिनों तक सिर्फ मिट्टी दिखती है। अगर उसी वक्त तुम ये सोचकर पानी देना बंद कर दो कि कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो बीज कभी पौधा नहीं बनेगा। लेकिन जो इंसान हर दिन बिना सवाल किए पानी देता रहता है, वही एक दिन हरियाली देखता है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। पहले मेहनत दिखती नहीं, लेकिन उसका असर अंदर ही अंदर बन रहा होता है। यही वजह है कि कंसिस्टेंसी ज्यादातर लोगों को उबाऊ लगती है, क्योंकि इसमें कोई ड्रामा नहीं है, कोई ताली नहीं है, कोई तुरंत तारीफ नहीं है। बस रोज वही काम, वही रूटीन, वही संघर्ष। और इंसान का दिमाग तुरंत रिजल्ट चाहता है। उसे अभी चाहिए, अभी मजा चाहिए, अभी पहचान चाहिए। लेकिन जो लोग इस लालच को कंट्रोल कर लेते हैं, वही आगे निकलते हैं। कंसिस्टेंसी तुम्हें दूसरों से अलग नहीं बनाती, ये तुम्हें खुद के पुराने वर्जन से अलग बनाती है। आज का तुम कल के तुमसे बेहतर होना चाहिए, बस इतना ही गोल रखो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने का नजरिया है, तो इस चैनल पर हम इसी तरह की बातें आगे भी करने वाले हैं। यहाँ हम सिर्फ जोश की बात नहीं करेंगे, बल्कि सोच बदलने की बात करेंगे। इसलिए अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहीं रुको और हम खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाने की इस कोशिश को जारी रखेंगे।